एक छोटा बच्चा पार्क के कोने में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में चिंता थी, मन में डर था। वो देख रहा था कि दूसरे बच्चे कितने आत्मविश्वास से खेल रहे हैं, कितनी निडरता से दौड़ रहे हैं। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि उनके पास ज्यादा ताकत है, ज्यादा साथ है, मैं उनके सामने कैसे टिक पाऊंगा। अचानक उसके पास एक शांत आवाज आई, बालक, यही भाव श्लोक 4 में छिपा है। बच्चे ने मुड़कर देखा तो सामने भगवान कृष्ण खड़े थे, शांत, मुस्कुराते हुए, करुणा से भरे हुए। कृष्ण ने कहा, तुम्हें पता है, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भी यही हुआ था। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कहने लगा, यहां कई महान वीर हैं, बड़े धनुर्धर हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं। युयोधन, विराट और द्रुपद जैसे महारथी। बच्चे की आंखें चमक उठीं। कृष्णा, मैं भी तो यही करता हूं, मैं भी दूसरों की ताकत देखकर डर जाता हूं। कृष्ण ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। ये श्लोक हमें बताता है कि जब मन भीतर से डरता है तो वो ताकत गिनने लगता है। दुर्योधन भी यही कर रहा था। वो पांडवों की सेना के योद्धाओं को गिन रहा था, उनकी शक्ति माप रहा था। लेकिन क्यों? बच्चे ने पूछा। क्योंकि जो व्यक्ति लगातार दूसरों की ताकत गिनता रहता है, वो भीतर से खुद को कमजोर मान चुका होता है। आशीष, यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम अपनी तैयारी पर ध्यान देने के बजाय दूसरों की शक्ति गिनने में लग जाते हैं। कृष्ण की आवाज में गहराई आ गई। भीम की ताकत गिनती से नहीं आई थी, वो अनुशासन से आई थी। अर्जुन की कुशलता तुलना से नहीं आई थी, वो निरंतर अभ्यास से आई थी। जब भीम रोज अपनी गदा उठाता था तो वो किसी और की ताकत नहीं गिन रहा था, वो अपनी ताकत बना रहा था। बच्चे के चेहरे पर समझ का भाव आया। तो मुझे भी अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, यही श्लोक 4 का रहस्य है। ताकत गिनी नहीं जाती, तैयार की जाती है। जब अर्जुन रोज अपना धनुष उठाता था तो वो ये नहीं सोचता था कि कर्ण कितना अच्छा तीर चलाता है। वो बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देता था, अपने अभ्यास पर ध्यान देता था। कृष्ण ने आगे कहा, डर हमेशा तुलना से जन्म लेता है। जब हम दूसरों की उपलब्धियां गिनते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कम होता जाता है। लेकिन जब हम अपनी मेहनत पर, अपने अनुशासन पर ध्यान देते हैं तो भीतर से एक अलग ही शक्ति आती है। बच्चे ने गहरी सांस ली। तो मुझे दूसरों को देखना बंद करके अपने ऊपर काम करना चाहिए? हाँ बेटा, जब तुम रोज कुछ नया सीखोगे, जब तुम अपनी कमियों पर काम करोगे, जब तुम धैर्य और अनुशासन से अपनी क्षमताओं को बढ़ाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि असली ताकत क्या होती है। ये वही ताकत है जो भीम और अर्जुन के पास थी। कृष्ण की आवाज में प्रेम था। याद रखना, हर बार जब तुम्हारा मन दूसरों की ताकत गिनने लगे तो खुद से पूछना, मैं आज अपने तैयारी के लिए क्या कर सकता हूं? मैं आज कैसे बेहतर बन सकता हूं? बच्ची के मन में शांति आ गई। डर की जगह समझ ने ले ली। वो समझ गया था कि श्लोक 4 का यही संदेश है, अपनी शक्ति को पहचानना, उसे बढ़ाना और तुलना के जाल से बाहर निकलना। कृष्ण मुस्कुराए और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। बच्चा अब अकेला नहीं था। उसके पास एक नई समझ थी, एक नया रास्ता था। वो जानता था कि अब उसे दूसरों की ताकत गिनने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी ताकत बनाने की जरूरत है।